वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव। और इस न्यू इनिशिएटिव में हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके। यानी कि हमारा टारगेट रहेगा, हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। टारगेट रहेगा स्टैटिक जीके में लाइक इंपॉर्टेंट डेज हो गए, कोई हमारे इवेंट्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या फिर अवार्ड्स हो गए, इन सभी को जो है वो हम कवर करेंगे। यहाँ पर जो है वो हमारा मेन फोकस रहेगा प्रीलिम्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स में देखोगे, चाहे वो क्लास 1 का एग्जाम हो लाइक आपका एचएएस या अलाइड, या फिर अगर हम बात करें यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ, इसमें जो है वो स्टैटिक जीके को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्लासिकल डांसेस हो गई, क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई, टेम्पल्स हो गए आपके, या फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनसे जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो एक तो करंट अफेयर वो होते हैं जो आपके न्यूज़पेपर में रह रहे हैं, साथ में स्टैटिक भी जो है वो लिंक करते हैं करंट अफेयर के साथ। तो इस सीरीज में जो है वो हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी लाइव क्लासेस रिगार्डिंग एचपी हाई कोर्ट, इसमें जो है वो क्रैश कोर्स हमने शुरू किया है और हमारा टारगेट है कि 2 से 3 महीने में जब हम पूरा जो है वो कोर्स कंप्लीट करेंगे, जिसकी डेमो क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब पर मिल सकती है, मिल जाएगी, आप वहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं। देन अलाइड मेंस के रिगार्डिंग भी जो है वो हमने जो है वो टेस्ट सीरीज प्लस क्लासेस शुरू की है, आप चेक कर सकते हैं। और साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। देन साथ में आपको बताना चाहूँगा कि जीएस मेंस आंसर राइटिंग, यानी कि यूपीएससी और एचईएस, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4, इस तरह से जो है वो हमने आंसर राइटिंग शुरू की है। ऑलमोस्ट जीएस 1 को हम कवर कर चुके हैं और इस मंथ जो है हम जीएस 2 को कवर कर रहे हैं। 30 डेज प्लान है यहाँ पर, और यहाँ पर डेली के क्वेश्चंस रहते हैं, डेली आंसर्स आपको जो है मॉडल आंसर्स मिलेंगे, प्लस मेंस का एक्स्ट्रा कंटेंट। और यहाँ पर जो लाइव इवेल्युएशन है वो हर रोज की हर रोज होती है, यानी कि आपको रोज क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको रोज लिखकर भेजने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और देन लाइव इवेल्युएशन भी जो हम हर रोज के हर रोज करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनवरी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन अगर हम बात करें जैसे अभी ईयर खत्म होने वाला है, तो जनवरी के जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे हम उसको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो आपको ये जनवरी 2025 के लिए भी जो वो वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। प्लस जिस तरह से अभी न्यू पब्लिक सर्विस, मतलब जो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने न्यू सिलेबस जो है वो रिलीज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट अफेयर जो है वो 2 साल का कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो 2 साल का करंट अफेयर करना बहुत टफ रहता है, लेकिन जो स्टैटिक करंट है अगर हम उसको पक्का करके चलते हैं तो इससे एक प्रॉफिट हमें मिल सकता है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन जो है वो आपका डेज पर आ गया तो वो हमारा गलत नहीं होगा। तो इसमें जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसमें एट द एंड आपको जो है वो हर वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1 जनवरी को जो है वो ग्लोबल फैमिली डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। देन उसके बाद 5 जनवरी की अगर हम बात करें तो नेशनल बर्ड्स डे। अभी देखो क्या है कि जिस तरह से इको सिस्टम या फिर इको टूरिज्म या फिर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो उसके रिगार्डिंग जो डेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस बार अगर हम बात करें COP29 जो अजरबैजान बाकू में हुई, वो भी काफ़ी न्यूज़ में है। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि COP30 जो है वो आपका ब्राज़ील में होगी। तो ब्राज़ील में 1992 के बाद अगेन जो है वो COP30 जो है वो ब्राज़ील में होगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस COP16 रियाद सऊदी अरेबिया में हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, जहां पर डेजर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है वो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। तो दैट मीन्स अभी जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए डे जो है वो लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 6 जनवरी को जो है वो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स और वॉर क्राइसिस हम देख ही रहे हैं, एक तो गाजा क्राइसिस और दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये डे भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसका 8 जनवरी अगर हम बात करें तो अर्थ रोटेशन डे होता है। 9 को अगर हम बात करें 9 जनवरी, यानी कि NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस। NRI डे जो है वो लिंक करता है गांधी जी की वापसी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 9 जनवरी 1915 को जो है वो गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से जो है वो वापस भारत आए थे, और एक यहाँ पर माना जाता है कि एक इंटरनेशनल रेपुटेशन के साथ जो है वो गांधी जी वापस आए थे। साउथ अफ्रीका में जितने भी उन्होंने जो है वो मूवमेंट्स लॉन्च किए वो सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर जो है वो कामयाब रहे। देन उसके बाद जो है वो भारत जो है वो फ्रीडम भारत आए, और भारत उनमें उनको इन्वाइट किया था यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले इन्वाइटेड गांधी जी, ठीक है, कि वो भी जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन करें। देन उसके बाद 10 जनवरी को जो है वो वर्ल्ड हिंदी डे होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। और नेशनल हिंदी डे कब होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो 11 जनवरी को जो है वो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। अब इसके रिगार्डिंग हमारे संविधान में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वो है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो पहले में जो है वो आपका फोर्स लेबर 23 में जो है फोर्स लेबर पर बैन लगा रखा है, और 23 में जो है आपका फोर्स लेबर पर बैन है, और 24 में आपका चाइल्ड लेबर। तो ये दोनों याद रखना, इस तरह से हम आर्टिकल को याद कर सकते हैं, और दोनों 23 प्लस 24 जो है आपका जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। देन उसके बाद 12 जनवरी को जो आपका नेशनल यूथ डे होता है, और स्वामी विवेकानंद जी की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो हम जो है वो यूथ डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद 15 जनवरी की अगर हम बात करें तो नेशनल आर्मी डे या इंडियन आर्मी डे भी हम इसको कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी डे जो है आपका 15 जनवरी को होता है। देन 16 जनवरी की अगर हम बात करें तो नेशनल स्टार्टअप डे। तो याद रखना नेशनल स्टार्टअप डे। अब जिस तरह से स्टार्टअप आज के टाइम पे प्रमोट हो रहे हैं, इवन लाइक यूनियन गवर्नमेंट और बहुत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है कि स्टार्टअप करो, लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, और इसका रिगार्डिंग हम बता सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर। देन उसके बाद नेक्स्ट रहता है 23 जनवरी को जब पराक्रम दिवस, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सुभाष चंद्र बोस, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जब पराक्रम दिवस के रूप में जब मनाया जाता है। देन 24 जनवरी की अगर हम बात करें तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है 24 जनवरी को, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी जो है वो आपका 24 जनवरी को ही होता है। देन 25 जनवरी की अगर हम बात करें तो नेशनल वोटर्स डे प्लस नेशनल टूरिज्म डे, ये दोनों डेज जो है आपके 25 जनवरी को होते हैं, नेशनल वोटर्स डे। और वोटर्स डे के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वोटिंग एज जो है वो 18 साल है, पहले 21 साल हुआ करती थी, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर 61st अमेंडमेंट हुई थी। 1988 का ये अमेंडमेंट एक्ट था, और इसको पास किया मतलब इंप्लीमेंट किया गया था 1989 में। 61 जो है वो वोटिंग 61 अमेंडमेंट से जो है वो आपका वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 साल कर दी गई थी। जब 21 से 18 साल की तो दैट मीन्स काफ़ी सारे जो है वो यहाँ से वोटर्स जो है वो इंक्रीज भी हो, वोटर्स का नंबर भी जो है वो नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हो गए। तो फिर यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पहले जो है वो 1 मेंबर बॉडी थी, फिर उसको जो है वो यहाँ पर 3 मेंबर बॉडी बना दिया, तो 1 से 3 मेंबर बॉडी जो है वो यहाँ पर बना दिया गया था। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 25 जनवरी को ही जो है वो आपका महायान न्यू ईयर भी होता है। महायान बुद्धिज्म यानी कि बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म में जो न्यू ईयर जो ऑब्जर्व किया जाता है वो किया जाता है 25 जनवरी को। देन 26 जनवरी अगर हम बात करें तो इंडियन रिपब्लिक डे प्लस इंटरनेशनल कस्टम डे भी जो है वो इसी दिन होता है। रिपब्लिक मतलब 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत रिपब्लिकन नेशन बना था। और 26 जनवरी की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो 30 आपका 1930 को जो है वो पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। तो उसके बाद से जो है वो पूर्ण स्वराज हर 26 जनवरी को होता था। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर डे भी जो है जब हमारा संविधान, क्योंकि संविधान तो हमारा 1949 में बन चुका था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में, लेकिन यहाँ पर इनेक्टमेंट हो रखी है 26 नवंबर को, और फाइनल इंप्लीमेंटेशन 26 जनवरी को हुई, जिस दिन जो भारत रिपब्लिकन कंट्री बना, रिपब्लिकन नेशन बना। देन उसके बाद 27 जनवरी की अगर हम बात करें तो नेशनल ज्योग्राफिक डे होता है। 28 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी की, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो याद करना, 1928 में जो आपके लाला लाजपत राय, इनकी डेथ भी हुई थी ड्यू टू द लाठीचार्ज। साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो है वो जो एक एगिटेशन इन्होंने शुरू किया था लाहौर में, तो उस टाइम पे जो है वो इनकी लाठीचार्ज की वजह से डेथ हुई थी। तो 1928 का 28 याद रखना, यहाँ पर 28 जनवरी बर्थडे होता है, 1928 में इनकी डेथ भी हो रखी है। तो दोनों को हम जो है वो लर्न कर सकते हैं एक साथ लिंक करके। देन उसके बाद 29 जनवरी अगर हम बात करें तो नेशनल या इंडियन न्यूज़पेपर डे जो है आपका 29 जनवरी को होता है। और 30 जनवरी की अगर हम बात करें शहीद दिवस, 30 जनवरी को क्या था, शहीद दिवस, इस दिन जो है वो महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी। देन उसके बाद क्वेश्चंस रहेंगे, और इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये काफ़ी जो है वो हमने इसको कोशिश की है कि हर तरह से क्वेश्चन बनाए, जैसे कि हमने मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन बनाया है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इसको एड्रेस कर सकते हैं, देन आप इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। एंड अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।